अंधेरी रात थी, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसे मौसम में शहर से दूर एक पुराने सुनसान घर में रिया अकेली बैठी थी। उसे गांव में अपने ननिहाल आना पड़ा था क्योंकि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। घर का हर कोना अजीब सी खामोशी में डूबा था। रिया को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। दादी होंगी, उसने सोचा, लेकिन दादी तो अपने कमरे में थी और उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वे चल भी नहीं सकती थीं। आवाजें नजदीक आती गईं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। रिया ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंधेरे में एक परछाई सी दिखी। परछाई हिलने लगी और उसके पास आती गई। रिया की सांसें अटक गईं। उसने आंखें बंद कर लीं, यह सोचकर कि ये बस उसका वहम है। जब उसने आंखें खोली तो परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक काली आकृति जिससे एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रिया डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी परछाई से एक धीमी सरसराहट भरी आवाज आई, तुम अकेली नहीं हो। उस आवाज के साथ ही रिया को लगा जैसे किसी ने उसके हाथ को छू लिया हो। वो छुअन इतनी ठंडी थी कि रिया की हड्डियां तक कांप उठीं। वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी दादी उसके कमरे में आई तो रिया जमीन पर पड़ी थी। दादी ने उसे उठाया। रिया ने डरते हुए रात की घटना बताई, लेकिन दादी ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लगता है तुम्हें बुखार है। रिया को पता था कि ये बुखार नहीं था। वो छुअन, वो आवाज और वो परछाई उसे आज भी याद थी। वो रात रिया कभी नहीं भूल पाई।